हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या चीन को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप से हटाया जा सकता है और भारत को कैसे यूएन में परमानेंट अर्थात स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलेगा। दोस्तों, चीन जिस तरह से अपना दबदबा पूरी दुनिया पर बनाए रखा है, उससे काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो चीन की इस मनमानी से परेशान हो आए हैं। यूएनएससी में भी चीन ही एक ऐसा देश है जो भारत की स्थायी सदस्यता नहीं चाहता है, जबकि 4 परमानेंट सदस्य भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए तैयार हैं। चीन एक ऐसा देश है जो अपने सभी डिसीजन पर अड़ा रहता है और दूसरे देशों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता। ऐसे में क्या कोई ऐसा प्रावधान है यूएनएससी में जिससे चीन को ही बाहर किया जा सके? क्या कभी पहले किसी देश के साथ ऐसा हुआ है कि यूएनएससी परमानेंट सदस्य से बाहर कर दिया गया हो? चलिए इन सब बातों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिएगा, यूएनएससी में 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं, जबकि 5 परमानेंट सदस्य में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं, जबकि 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं। इन्हें हर 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, यानी नॉन परमानेंट सदस्य का कार्यकाल 2 साल का होता है। यूएनएससी में 5 परमानेंट सदस्यों के पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो है वीटो पावर। आपको बता दें, वीटो पावर बहुत बड़ी चीज़ है जिससे काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं परमानेंट सदस्यों को हटाने में। आप सुनते हैं इंडिया अर्थात भारत कोई भी प्रस्ताव लाता है यूएनएससी में, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ और देशों के खिलाफ, तो इस दौरान चाइना उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों बता दें, यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें नॉन परमानेंट सदस्य की सहमति तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है परमानेंट सदस्य की सहमति, जिनमें से 5 में से 5 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है, नहीं तो उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा। इसी को तो वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, यूएन के भीतर ऐसा कोई भी नियम या कानून नहीं बताया गया है जिसके जरिए यूएनएससी में परमानेंट सदस्यों को हटाया जा सके। ऐसे में 15 मेंबर हैं यूएनएससी के, जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट, उसमें से किसी को भी हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किसी मेंबर को यूएनएससी से हटाना है तो यूएन चार्टर का जो चैप्टर नंबर 18 के प्रावधान किया गया है, ऐसे में जनरल असेंबली के 2/3 बहुमत तथा परमानेंट सदस्यों की सहमति जरूरी है। ऐसे में मतलब 5 देशों को सहमत करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी प्रावधान यूएनएससी में ऐसा आ सकता है। ऐसे में इससे यह जाहिर है कि चाइना इसके सहमत नहीं होगा और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब आप समझ गए होंगे कि वीटो पावर एक बहुत बड़ी शक्ति या पावर है जो चाइना और बाकी परमानेंट देशों के पास है, जिसके बलबूते वो बहुत कुछ करवा सकते हैं। इसी वजह से वे अपने खिलाफ कोई भी प्रस्ताव नहीं लाने देते हैं। इसी वीटो के लिए भारत भी यूएनएससी में कई बड़े बदलाव, सशक्त कदम उठा रहा है। आप बताइए, क्या भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए? और इसके लिए भारत को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? फ्रेंड्स, यदि आपको ये सूचना जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, और एक कमेंट हमारे विदेश मंत्री जी के लिए करिएगा, जिन्होंने ये सब करवाने में बहुत बड़ी सहायता करा।